बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने आई, नोज और थ्रोट के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि अपनी पॉपुलेशन को, लोगों को कॉमन कॉमन सी बीमारियों के बारे में ज़रा अच्छी तरह से आगाह करें, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसीज उन्हें पता हो कि हाउस होल्ड रेमेडीज क्या हो सकती हैं और इसके अलावा किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर्स के पास रश करना है और किन कंडीशंस में आपका चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। और प्लस हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस बीमारी की कितनी सिवियरिटी है और ये आपके लिए कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। सो इन्हीं चीज़ों को आगे लेते हुए हम अब नोज के बारे में आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में ईयर को अच्छी तरह से स्टडी करने की और उसकी बीमारियों को जानने की कोशिश की। अब हम नोज की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं और नाक की बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम नाक की बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें जो बहुत ही कॉमन सी डिजीजेस हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उनमें सबसे पहली है एनओस्मिया। एनओस्मिया वो बीमारी है जिसमें सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, आपको चीजों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। इट इज द कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। सो एनओस्मिया में पेशेंट अदरवाइज नॉर्मल फील कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी खुशबू, बदबू या किसी भी किस्म की चीज की स्मेल फील नहीं हो रही होती। अब अगर इसके कॉजेज के बारे में हम डिस्कस करें तो कॉजेज में बहुत जो कॉमन कॉजेज हैं उसमें एलर्जी है, नजला जुकाम लाइक सिंपल कोल्ड एंड फ्लू, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन। मुझे याद है कि जब कोविड-19 चल रहा था तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे जिनको एनोस्मिया की शिकायत थी। बाज लोग शुरू में ही डॉक्टर के पास आ जाते थे। ऑब्वियसली लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे उस टाइम में, तो कोविड-19 ने एनोस्मिया काफी कॉज किया था बिकॉज इट वाज द वायरल इन्फेक्शन। फिर उसके अलावा अगर सिगरेट स्मोकिंग है तो उसकी वजह से भी बाज लोग नाक से धुआं निकाल रहे होते हैं सिगरेट पीने के बाद, तो उसकी वजह से भी एनोस्मिया हो जाता है, स्मेल की सेंसेशन खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर पुअर हाइजीन है मुंह की, नाक की, या फिर आपकी डेंटल हाइजीन पुअर है या कोई डेंटल इश्यूज या ओरल इश्यूज चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी एनोस्मिया काज हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेड इंजरी के बाद भी ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि नर्व्स जो कि खुशबू को ब्रेन तक लेके जाते हैं और सेंस करवाते हैं उनको डैमेज हो जाता है। सो दीज वर ऑल द मेजर रीजंस ऑफ द एनोस्मिया। अब अगर हम आगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें तो इट्स वेरी सिंपल। आपने नाक को हाइड्रेट रखना है, ज्यादा से ज्यादा नाक में पानी को डालना है ताकि नाक की हाइजीन अच्छी रहे, और इसके साथ साथ आपने ऐसी कंडीशंस में अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना है, क्योंकि इसमें इतनी लंबी लिस्ट है रीजंस की, कई दफा पेशेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर डॉक्टर से जब आप रुजू करेंगे तो वो सारी रीजंस को रूल आउट करेगा और रूल आउट करने के बाद ही किसी प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचेगा। जब कॉजिंग एजेंट को हम ट्रीट कर लेंगे तो ये एनोस्मिया भी ट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली घर में आपने जस्ट अपने नोज को रिहाइड्रेट रखना है और सेकेंडली आपने डॉक्टर को जरूर चेक करवाना है सो दैट आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनोस्मिया। अगले लेक्चर्स में हम नाक की मजीद बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।